तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इस किरदार ने लोगों को मायल किया कि ख्वाजा तुम सच्चे हो। क्या ये किरदार हमें नजर आता है? ये कैरेक्टर हमने हम तो पड़ोसी पर जलते हैं। बाबाओं के पास जाते, कंप्लेन करते, 2 नंबर का काम कर रहा है। अरे क्यों जलते हो? पड़ोसी तरक्की करता है, उससे न जलो। तुम इनडायरेक्ट अपने खुदा से जंग कर रहे हो। उसको देने वाला तुम्हारा खुदा है, तुम उससे नहीं जंग कर सकते। हाँ, तुम्हें ये हक हासिल है कि उसको तरक्की करता देखो तो हाथ और दामन फैला दो। ये कादिर मतलब मैं भी तेरा बंदा हूं, गुनहगार सही खताकार सही, इसियां से आज तेरे खजाने आमिरा में किसी चीज की कमी नहीं। खूब उसे अता कर मौला, अपने कर्म का एक कतरा इस गुनहगार को भी दे दे। अल्लाह की रहमत मचल जाएगी। कभी तुम तड़प के दुआ तो करो अल्लाह से, मांगो तो। वो वाकया तुमने सुना होगा, हजरत मूसा पैगंबर है, उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, मौला मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान मैं देखना चाहता हूं। हजरत मूसा तो फिर हजरत मूसा है, अल्लाह से दुआ की, पैगंबर कुल्लु नबीन मुस्तजाब, हर नबी मुस्तजाबुद्दावात। दुआ की, अल्लाह ने कबूल किया। कहा फलां रास्ते पर सुबह पहुंच जाओ और जो शख्स उस रास्ते पे सबसे पहले गुजरे तुम समझ लेना कि ये शख्स तुम्हारी उम्मत का सबसे बदकिरदार इंसान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते पर बैठ गए तो क्या देखा, सुबह एक शख्स एक बच्चे को गोद में उठाए जा रहा है। समझ गए मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान यही है। मगर फिर हाथ उठा दिए, मौला अपनी उम्मत का सबसे बदकिरदार सयाहकार गुनाहगार इसियां शेयार बदतरीन इंसान मैंने देख लिया है, अब करम कर दे, मेरी उम्मत का सबसे नेकोकार भी मुझे दिखा दे। अल्लाह अपने महबूबों की बातें रद्द नहीं फरमाता, इतना प्यार करता है। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है खुदा ही उसकी हो जाती है, अल्लाह उसका हो जाता है। कहा मूसा उसी रास्ते पर जाओ, शाम को बैठो, जो शख्स सबसे पहले नजर आए वो तुम्हारी उम्मत का सबसे नेकोकार इंसान है। गए बैठे शाम को तो देखा वही शख्स सबसे पहले आ रहा है जो सुबह को सबसे पहले गया था। ताज्जुब में पड़ गए, ये बरेला, ये क्या? मैंने अर्ज किया बदतरीन दिखा तो इसी को, बेहतरीन दिखा तो इसी को, ये कैसे हुआ मौला? निदाई मूसा सुनो, जब ये सुबह गुजरा था तुम्हारे पास से, अपने बच्चे को उठाए हुए जंगल गया, बच्चे को गोद से उतारा, लकड़ियां काटने लगा। इसके बच्चे ने एक सवाल किया, अब्बा क्या जंगल से भी बड़ी कोई चीज है?
इस शख्स ने जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, जंगल से बड़े पहाड़ हैं। बेटे ने फिर कहा, अब्बा पहाड़ से भी बड़ी कोई चीज है? कहा, हाँ मेरे बेटे, पहाड़ से बड़े आसमान है। कहा, अब्बा आसमान से भी बड़ी कोई चीज है? तो उस शख्स ने रो के कहा, हाँ मेरे बेटे, आसमान से भी बड़ी एक चीज है, और वो तेरे बाप के गुनाह है। वो तेरे बाप के गुनाह। बच्चा तो बच्चा, उसने फिर कहा, अब्बा तुम्हारे गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज है? तो उस शख्स ने रोते हुए कहा, हाँ मेरे बेटे, मेरे गुनाह से भी बड़ी एक चीज है, और वो मेरे रब की रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक। हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे बेटे, मेरे गुनाहों से भी बड़ी एक चीज है, और मेरे रब की रहमत है। मूसा जब उसने रो के मेरी रहमत को पुकारा, तो मेरी रहमत अपने शबाब पर आई, मैंने उसके सारे गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ बख्शा नहीं, सारी गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। सुबह तक के सबसे बदतरीन था, शाम तक सबसे बेहतरीन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये मेरे भाइयों, वो हजरत मूसा का उम्मती था। उसने अपने रब की रहमत को इस तरह आवाज दी, तो अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि उसके सारे गुनाह मिटा दिए और गुनाहों को नेकियों का जामा पहना दिया। हम तो उसके महबूब के उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम तो बेहतरीन उम्मत है। अगर गिड़गिड़ा के अपने रब के हुजूर उसके महबूब का वसीला पेश करेंगे, तो अल्लाह की रहमतें अपने शबाब पर आकर हमारे गुनाह भी बख्श देंगी, और हमारी दुनिया और उकबा दोनों संवर जाएगा। बेशक, बेशक। हम पड़ोसियों से जलते हैं, क्या सरकारे ख्वाजा ने इसकी तालीम दी? पड़ोसी से हसद रखकर लंगरों नियाज बना डालो, कोई फायदा नहीं। और एक बात अर्ज करो, मैंने पहले ही कहा आगाज तकरीर में कि हमारे यहाँ करामतें बयान की जाती हैं, बुजुर्गों की तालीमात पे कम जोर दिया जाता है। सरकारे गरीब नवाज की तालीम क्या है? लिखते हैं कि सरकारे गरीब नवाज की तालीम ये थी कि अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर। और हम तो ऐसे हो गए और गुनाह ऐसे करते हैं जैसे माज़अल्लाह सवाब का काम करते हैं। डर ही नहीं रहा। मुझे एक वाकया याद आया, शायद मैंने कभी जिक्र भी किया हो। इह्याउल उलूम में हजरत इमाम गजाली ने लिखा है, कहते हैं ये उस जमाने की बात है जब मैं जंगलों में अल्लाह की इबादत कर रहा था। कहते एक पगडंडी से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है और उससे 12 बड़ी बड़ी नहरें निकली। इमाम गजाली ने कहा मुझे हैरत हुई, अवसान खता हो गए। मैं ठहर गया, सोचने लगा अल्लाह ये माजरा क्या है? इतना छोटा सा पत्थर और उससे 12 बड़ी बड़ी नहरें। अल्लाह ने करम फरमाया, पत्थर को कुव्वते गोयाई दे दी। ये मेरे रब की कुदरत है। वो चाहे तो आंखें बोलने लगे, वो चाहे तो कान खाने लगे,
वो चाहे तो मुंह सुनने लगे, ये उसकी कुदरत है। पत्थर को कुव्वते गोयाई दी। पत्थर ने कहा ग़ज़ाली तुम हैरान हो? कहा हां मैं हैरान हूं। तू इतना छोटा पत्थर और तुझसे 12 बड़ी बड़ी नहरें निकली, ये हैरानी की बात नहीं तो और क्या है? माजरा क्या है बताओ। पत्थर ने कहा सुनो ग़ज़ाली, तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो है ना? बस जुमला सुनिएगा। पत्थर ने कहा सुनो ग़ज़ाली, मैं इसी जगह पड़ा था, इतने में अल्लाह का एक बंदा करीब से कुरान मुक़द्दसा की ये आयत पढ़ता हुआ निकला, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। जब से मैंने इस आयत का मफहूम ये है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उसने कहा ग़ज़ाली जब से मैंने ये सुना है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, ग़ज़ाली मैं उस दिन से जहन्नम की आग से डर रहा हूं। और ये नहरें जो देख रहे हो ये पानी नहीं, खौफे खुदा में निकलने वाले मेरे आंसू हैं। मेरे आंसू। पत्थर जहन्नम से इतना डर, और हमारा और आपका क्या हाल है? जाम पे जाम छलकाए जा रहे हैं। ये हाथ ताश के पत्ते फेंटे जा रहे हैं। भाइयों भूल गए हो अपने आप। अल्लाह ने तुम्हें ये होठ शराब पीने के लिए नहीं, कौसरो सलसबील का जाम पीने के लिए दी है। अल्लाह ने ये हाथ ताश के पत्ते फेंकने के लिए नहीं, परचमे इस्लाम उठाने के लिए दिए। डरो अपने खुदा से, जहन्नम के भड़कते शोलों से। अभी भी वक्त है अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। तौबा का दरवाजा नहीं बंद हुआ, बल्कि मेरे नबी तो फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बा ला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही न किए। सुभान। तौबा करो अपने, समाज इस्लामी बनाओ। मेरे ख्वाजा ने अपनी तालीम में लिखा अल्लाह का डर पैदा करो, कुरान की तिलावत अपनी आदत बनाओ, रोजेदार बनो या खाना कम खाओ। अल्लाह तौफीक दे तो हज भी करो। और फिर फरमाया दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत और तौकीर कर सकते हो तो अपने माँ बाप की किया करो। अपने माँ बाप की किया करो। सरकारे ख्वाजा की तालीम में है बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर दस्ते शफकत रखो। सरकारे ख्वाजा की तालीम में है अपनी बीवियों की कद्र किया करो। और हमारा हाल क्या है? अम्मा मर गई तो 12 डेग बन रहा 40वां में। 12 डेगे बनाते हैं, कम भी हो जाते हैं, 2-4 डेग सही। मगर अम्मा जब तक के जिंदा रही एक लुकमा तुझसे न मिल सका। अब का हो वह जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो चली गई, अब चाहे जितना खिला उन्हें तो उतना ही मिलेगा जितना उलमा ने हुफ़ाज़ ने कुरान खानी की है, दुरूद व अज़ाब सलाम पढ़ा है, या जो खाने का सवाब अल्लाह अता करे। तेरी इन डेगों से उन्हें क्या लेना देना?
बहुत मामूली चीज नहीं है माँ और बाप, अल्लाह की बड़ी रहमत है। माँ अगर नाराज होती ना तो ईमान पे बनाती। हम और आप किस खेत की मूली है जी? एक सहाबी रसूल है, आका के पीछे नमाज पढ़ते थे। चंद दिन हुए नमाज में हाजिर नहीं हुए तो मेरे आका ने साहबा से पूछा, फलाने नहीं आते हैं? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह वो बहुत बीमार है, नज़ा का आलम, अब तब लगी हुई। इस हदीस शरीफ से ये सबक मिला कि हमारे इमामों को अपने मुक्तदियों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई मुक्तदी 2-4 दिन ना आए तो उसकी खैर खैरियत पूछे। आका को जब बताया साहबा ने कि वो सख्त बीमार हैं, तो मेरे आका खुद तशरीफ ले गए। अरे जरा सोचो तो सही यार, मेरे आका जा रहे होंगे, सहाबा दीवाने पीछे पीछे। मुझे तो आला हजरत का शेर याद आया, अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वो क्या चले, गोया की पूरी कायनात चल रही है। पहुंचे साहबी के पास, देखा वाकई नज़ा का आलम है, जाकनी का वक्त है। अब तब इरशाद फरमाया, पढ़िए भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। मेरे आका फरमा रहे हैं, पढ़िए भी ला इलाहा इल्लल्लाह। सहाबी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जबान पर कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा। ताज्जुब की बात है, वो मुस्तफा जो पत्थरों को हुक्म करें तो वो कलमा पढ़ने लगे, मगर सहाबी से अर्ज का इरशाद फरमा रहे तो सहाबी की जबान पे कलमा जारी नहीं। मेरे आका ने पूछा लोगों से, क्या बात है? तो महल्ले के लोगों ने बताया, या रसूल अल्लाह और तो कोई बात नहीं, बस इतनी बात शायद है कि इनकी माँ है वो इनसे नाराज है। मेरे आका ने फरमाया, तलाश करो। सहाबी की माँ आई, मेरे आका ने फरमाया, ये आपका बेटा है, नज़ा का आलम। कहाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मगर मैं इससे बहुत नाराज हूं। मेरे आका ने फरमाया, माफ कर दो, खुश हो जाओ। ज़ईफा ने कहा, या रसूल अल्लाह जी तो नहीं चाहता, मगर आपका हुक्म हो तो माफ कर दे। मेरे आका दुनिया में जब्र करने नहीं आए, वो तो रहमतों के फूल बनकर, वो रहमतों के फूल बांटने के लिए आए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर। फरमाया, नहीं जब्र नहीं, तुम्हारा जी चाहे। बहुत नाराज थी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह इसके बाप का इंतकाल बचपने में हो गया था, मैंने पूरी जवानी गुजार दी, मैंने दूसरों की मजदूरी की और इस बेटे को परवान चढ़ाया कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। मैंने इसकी शादी कर दी। या रसूल अल्लाह, जब बहू घर में आ गई तो मेरी बात पर, मेरी बहू की बात को तरजीह देता था, मैं इससे नाराज में छोड़ के चली गई। ने फरमाया, माफ कहा, तुम कहो आका आप फरमाए तो माफ कर दूं। जी नहीं जाए। मेरे आका ने सहाबा को हुक्म दिया, लकड़ियां इकट्ठा करो। लकड़ियां इकट्ठा की गई, आग लगाओ। आग लगाई, दहकते हुए शोले। जब आग शोलों में तब्दील हो गई तो मुस्तफा फरमाते, इन्हें उठाओ और आग में डाल दो। मां मौजूद थी। वाका ने फरमाया, उठाओ आग में डालो। मां तड़प गई। मेरे आका, क्या वाकई मेरे बच्चे को आग में डाल दो? कहा हाँ।
तुम नहीं माफ करोगी तो जरूर डाल देंगे। तड़प गई माँ, या रसूल अल्लाह मेरे जीते जी मेरे बच्चे को आग में डाला जाए, मेरी ममता गवारा नहीं करती। मेरे आका मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे। सहाबी गए दूसरे सहाबी के पास तो क्या देखा, जबान खुली है, कलमा जारी हुआ और इंतकाल कर गया। माँ की ये शान है कि अगर माँ सहाबी से नाराज हो जाए तो उनका याद। हमारा आपका, हम और आप किस खेत की मूली हैं जी? कल्चर ये बन गया है, समाज ये बन गया है। पीर जी आ गए अगर तो हुजूर यहां भी कदम रख दीजिए, यहां भी रख दीजिए। नजराना भी है, लिफाफा भी है, कपड़ा भी है, तोहफा भी है। घूम रहे हैं सारा काम काज छोड़ के पीर के पीछे। बहुत अहमियत वाली चीज है पीर, इसमें दो राय नहीं। हम लोग भी करते हैं, कदम भी चूमते हैं, नालैन भी उठाते हैं, नजर भी पेश करते हैं, नजराने भी पेश करते हैं। मगर याद रखिए आप, पीर के पीछे पीछे इसीलिए घूमते हैं ना कि पीर जी दुआ कर देंगे तो मकान और दुकान में खैर बरकत हो जाए। यही है कि नहीं? मगर मैं अर्ज करना चाहूंगा, मुझे माफ किया जाए, ये बड़ी तल्ख बात हो सकती है मगर हक है, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। पीर की दुआ कबूल होती है मगर हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसकी हर दुआ कबूल हो जाए उसकी कोई गारंटी ना हो, वहां ये नियाजमंदियां। और माँ तो वो है जो दुआ वो सच्चे दिल से करती है, वो हर हाल में मकबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर हाल में मकबूल, वो हर हाल में मकबूल होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूं तो ठुकरा दीजिए। ये वो मुस्तफा की जबान है जिस पर खुदा बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। आला हजरत याद आए, वो जबान जिसको सब की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा फरमाते हैं लैस बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं। पीर की कद्र जरूर करिए मगर अम्मा अब्बा की उससे पहले करिए। ये सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम है, ये इरशादे मुस्तफा है। बाप की भी कद्र करिए, माँ की भी। मुआशरा अच्छा बनाइए, समाज। आप क्या समझते हैं इस्लाम सिर्फ रोजा नमाज का नाम है? नहीं, रोजा नमाज हज ज़कात इस्लाम के शोबे इबादत के बहुत अहम हिस्से हैं, लेकिन इस्लाम पूरी निजाम जिंदगी का नाम है। ये नौजवान लड़के आपको पता नहीं आंसू आते हो या नहीं, लेकिन इनकी हालत जार पर मुझ जैसे गुनहगार कभी कभी रो पड़ते हैं। हमारी कौम का नौजवान बदकिरदारियों में इतना लयस है, वो उसकी शक्ल सूरत देख के पता ही नहीं चलता कि ये कौन है। क्या अंदाजा होता है आप? कैसे मुसलमान? बाल कटिंग अजीब तरह की,
आज भी कंगन पहन रहे हैं। ये तुम्हें जेबा है क्या? शहजादों, तुम्हारे कंधों पर इस्लाम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुस्तकबिल में आने वाली है। हमें और आपको देखकर दुनिया कहती है कि इस्लाम ऐसा होगा, इस्लाम के मानने वाले ऐसे हो। मगर अल्लाह की कसम, ख्वाजा को देख के किसी ने नहीं कहा था। उनको देख के तो लोगों ने बस यही कहा था कि जब ख्वाजा ऐसा है तो ये जो दीन लाया है वो दीन कैसा है। लगता है नौशाद भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हमारे लिमरा वाले, ये तो हमारे साथ बहुत रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह खूब इन्हें बुलंदियां अता करे। समाज बनाइए, समाज। अपने आप में बदलाव पैदा करो। हम ये नहीं कहते कि आप कुर्ता पैजामा ही पहने, टोपी ही लगाएं, मगर हम ये जरूर कहते हैं कि आपकी शनाख्त ऐसी हो कि जिन राहों से गुजरो तुम्हें देख के जमाना कहे ये मोहम्मद का दीवाना जा रहा है। ऐसे बनो। पैंट शर्ट पहनो, मना नहीं करता मैं, मगर दाढ़ियां न छिलवाओ। अल्लाह का नूर सजाओ यार। और कुछ लौंडे तो रखे भी मिलते हैं अब दाढ़ी, मगर वो रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ के नहीं, वो किसी क्रिकेटर, किसी हीरो की सुन्नत पे अमल करते हैं। चेहरे को जरा दाढ़ी के नूर से सजा के तो देखो, और इसमें परेशान ना हुआ करो यार। लौंडे दाढ़ी इसलिए नहीं रखते हैं, एक मोटी मोटी बात जो हमको समझ में आई कि अगर हमने दाढ़ी रख लिया तो यार शादी नहीं होगी, बीवी नहीं मिलेगी। ऐसा है, ऐसा है भी। अगर किसी हाफिज जी का रिश्ता किसी ठीक ढक घर में ले जाओ ना, अम्मा तैयार, अब्बा तैयार अगर होंगे तो अम्मा अब्बा को रात में समझाएंगी, बिटिया कह रही थी उनके तो दाढ़ी है। ना करो उनके साथ। ये मिजाज आज की औरत का है। मगर उस जमाने की औरत जानते हो कैसी थी? निहायत हसीन और जमील शहजादी थी। एक सहाबी थे जिनका कलर हजरे अस्वद के मुशाबे था। मैं सहाबी को काला कलूटा नहीं कहता, हजरे अस्वद के मुशाबे था। आका ने पूछा उनसे, शादी हो गई? लंबा वाकया है, सुना भी होगा आपने, मगर मैं जहन सिर्फ मबजूल कराता। कहा फलाने के यहाँ चले जाओ, कहना मैंने भेजा है, तुम्हारी शादी उनकी बच्ची से होगी। गए, दस्तक दिया, गरीब भी थे, और जिनके यहाँ भेजा था वो मालदार साहब था। दस्तक दिया, पूछा, कहा किस लिए आए? कहा आका ने भेजा है, आपकी बेटी से मेरे आका नक़्द करना चाहते हैं। नाराज हो गए साहब।
अब अपनी जबान में जो कुछ भी उन्होंने कहा हो, ये वापस जाने लगे। दरवाजे की अवट से खूबसूरत निहायत हसीन और जमील शहजादी उनकी ये बात सुन रही थी। उन्होंने कहा, अब्बा आने वाले को रोकिए और मैं उनसे ही निकाह करूं। बेटी तुम क्या कह रही हो? कहा, अब्बा मैं सही कह रही हूँ। तुमने आने वाले को देखा है, मैंने भेजने वाले मुस्तफा को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुमने आने वाले को देखा, हमने भेजने वाले मुस्तफा को। मैं उन्हीं से शादी करूंगा। और आज की लड़की क्या कहती है? अरे मौलाना दाढ़ी रखें। फिर भैया किससे करोगे? जीन्स, टी शर्ट, ठीक है करो। 2 महीना नहीं गुजरते, अरे वो तुम्हें क्या इज्जत देगा जिसे पेशाब करने का शऊर नहीं पैदा हुआ। खड़े खड़े आज तक मूतता है, वो तुम्हारी इज्जत क्या करेगा? आया शराब पी के रात में बेल्ट चलाया उसने। अब सुबह आपको अल्लाह भी याद आया, रसूल भी याद आया और नाइबे रसूल भी याद आया। फजर के बाद फौरन इमाम के दरवाजे पर खटखटा रहे, इमाम साहेब, मौली साहेब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब। और जिन जनों का नाम लिया ये सब दाढ़ी वाले हैं, इनका कोई बेदाढ़ी वाला नहीं। बहुत भाग रही थी ना, अरे दाढ़ी है, शादी न कर दे। अरे भाई उठक बैठक बंद कर दो, तुम्हारी अभी बहुत दिन है। पहुंची बचा ले, क्या बचा ले? बहुत मारता है वो, शराब पी के आता है। तावीज लिख दीजिए। यही मौलाना से भागे थे ना, तो न करिए। और आज यही दाढ़ी वाला याद है। अरे नादान, जब कल किसी आलिम हाफिज का रिश्ता तेरे साथ गया था, तूने वो बुलंद बाला इमारतें, बंगले, गाड़ी, दौलत और शोहरत न देखी होती, तूने सिर्फ इतना देखा होता कि ये रसूलुल्लाह का नाइब है। इसके पास वो दौलत है जो किसी के पास नहीं। ये हाफिज़े कुरान है, इसके सीने में वो अजमत वाली किताब है और इतनी दौलत है कि हमारा खानदान बांटता रहे तो कम न पड़े। वो बहुत मालदार होगा मगर उसके कदम कोई न चूमता होगा। मेरा शौहर तो ऐसा गरीब है मगर अपने आप में ऐसा बादशाह है कि बड़े बड़े अमीर उसकी जूतियां सीधी करना अपनी मेराज तस्वीर करना। अगर तुमने ये तस्वीर किया होता तो आज मौलाना से तावीज बनाने की जरूरत तुम्हें न पेश आती। और अल्लाह की कसम, एक आलिम माना कि वो आपको महंगी गाड़ियों में घुमा नहीं सकता, महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकता, लेकिन अल्लाह की कसम वो तुम्हें जो इज्जत वो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है। उसकी निगाहों के सामने उसके आका का किरदार है। तुम इस महंगाई में अगर गेहूं और आटा गीला कर दो
और खराब कर दो तो तुम्हारा शौहर चिल्लाएगा, डांटेगा, गालियां बकेगा। पगला गई है मौसा भी, दिन भर मजदूरी करते हैं, 2 किलो आटा एक ही दिन छान गूंद दिया उसने। मगर आलिम के यहां ये हरकत अगर करोगी तो आलिम देख के मुस्कुरा देगा। क्यों? उसके आका ने भी ऐसा ही किया था। सैयदा आयशा आटा गूंद रही थी, बकरियां खाती थी, मेरे आका पहुंच गए, ये कैफियत देखी, हंस पड़े आका। मगर सैयदा आयशा कहती हैं कि जिस दिन से मैंने ये कैफियत अपने आका की देखी, उस दिन से मैंने कोशिश किया कि मैं आटा गूंदूं तो बकरी खाने ना पाए। मेरे भाइयों, बहुत सारा काम वो डंडों से नहीं कराया जा सकता है जो एक तबस्सुम से कराया जा सकता है। कभी बीवियों के मुस्कुरा के बात करो, मुस्कुरा के समझाने की कोशिश करो। डंडे चलाओगे बिगड़ जाएगा। और हम तो अमूमन कहते हैं, माफ करेंगे हमारी माएं बहनें और आप भी, हम तो कहते हैं औरतें टेढ़ा वाला बांस है। अब इसमें सब बराबर हो यार, चाहे तुम हो या हम हो, तुम्हारी बीवी हो या हमारी। हम लोग की बीवियां परेशान रहती हैं, अरे यार ये लोग जब देखो जब तकरीरी में रहते हैं। और हाँ, मैं ये बात कह रहा था, तुम परेशान क्यों होते हो यार कि शादी नहीं होगी? यहाँ जितने लोग शादी की उम्र के बैठे हैं, पूछो सबकी हो गई कि नहीं? बताइए आप, सबकी बीवियां हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस पर थोड़ा तशरीह ना करिए, अपने कमरे में कर लीजिएगा, मुझे करने दीजिए। वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। तुम्हारे रब ने फरमाया है, हमने तुम्हारा जोड़ा बनाया है, और जहां जोड़ा बनाया है वो चाहे जितना भागेगी एक दिन तेरे पास ही आएगी। अल्लाह ने बनाया है ना, अल्लाह ने बनाया। तो इस डर से कि शादी ना होगी, दाढ़ी ना रखो, ऐसा ना किया करो। चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। फैशन में रखते हो तो कभी ये सोच के रख लिया करो, मैं इसलिए रख रहा हूं कि मेरे आका ने रखा था। और औरतों को कभी मार के न समझाना। मैंने कहा ना वो टेढ़ा बांस है, कभी बांस को सीधा किया है तुमने? अरे सब शहरी के हो परापर की, कोई देहात से भी यहां आया? हाँ, चचा को पता है, इन्होंने बहुत तेल लगाया है। सुन रहा हूं, एक बार सुन लिया मैंने, कान है। उसको सीधा करते हैं, टेढ़ा होता है बांस, तो पहले लाते हैं, उसमें तेल लगाते हैं, फिर आग में गरम करते हैं, फिर उसको सीधा करके उसके ऊपर पत्थर रखते हैं, कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद पत्थर उठाते हैं तो वो लग्गी ऐसे थी सीधी हो जाती। तो औरतों को अगर सीधा करना है ना तो मोहब्बत का तेल लगाया करो, एहतराम की आग की आंच दिया करो उसे, और शफकतों का पत्थर रख दिया करो। कुछ दिन ऐसा करके देखो, इंशाअल्लाह वो सीधी हो जाएगी।
इसलिए अपना समाज बेहतर करो। और यार यहां दाढ़ी होना ना, ये तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने हमें मर्द बनाया। कभी तजर्बा कर लीजिए आप। अच्छा, ये बेदाढ़ी वाले 2-4-10 ठो बैठे हों, औरतें बहुत गप्पे हाँक रही होंगी मुंह खोले आराम से, धड़ाधड़ चल रही होगी, और इत्तेफाक से कोनो दाढ़ी वाला पहुंच जाता, वो भी समझती है ये बेदाढ़ी वाले हमारी तरह हैं, ये जो दाढ़ी वाला आया है ये मर्द है, ये हकीकत में हमारा हाकिम है। और इनके पर्दे का भी अजीब आलम है। और ये जब बीबी फातिमा की नियाज दिलाएंगे ना, तो कसम से नियाज का एक नून भी जाहिर नहीं होगा, सब ढका होगा। हम लोग तो बचपन में बहुत फातिहा देने जाते थे, बीबी फातिमा का फातिहा दे दो, बीबी जी का फातिहा दे दो। और जब वहां पहुंचते थे ना, तो पूरा नियाज ढका होता, जर्रा बराबर। खोलने लगो, हे मौलाना ये बीबी जी की फातिहा, ये ढक के होगी। सही बात है, अच्छी बात है। बीवी जी की फातिहा, एक आदमी बीवी जी की फातिहा कर रहे हैं तो उसको ढक रहे हैं। इतना ख्याल है कि वो इतनी पर्दे वाली खातून थी सैयदा फातिमा, तो उनकी नियाज भी ढक के हो। तो तुम अपना भी ख्याल किया करो ना, कि तुम भी तो उन्हीं की बांदियां हो। उनकी नियाज को अगर पर्दे में रख रही हो तो खुद को भी पर्दे में रखा करो। यहां से ऐसा नकाब कसा जाएगा, चलें तो कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कोई फरिश्ता जा रहा है, ढका होगा बिल्कुल एकदम। और जैसे ही महल्ले से बाहर, वैसे ही मुंह ऐसे खुल जाता है जैसे रेल का इंजन। खुला हुआ जा रहे हैं। और फिर कोई बात हो जाती तो अब हमारे साथ तो ये हो गया। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं और उसी पर अपनी बात खत्म करता हूं। मिस्र में आज से 10-15 साल पहले मैंने ये वाकया अखबार में पढ़ा था। एक हबशी जा रहा था, हबशी। इतना शैतान सवार हुआ कि उसने बरसरे राह एक औरत के साथ ज़िना कर लिया, किसी की कोई परवाह नहीं। मुकदमा पहुंचा काजी के पास, ज़िना साबित था, हुक्म दिया, जो सजा थी ज़िना की दी गई, 100 कोड़े मरवाए। मगर साथ साथ उस लड़की को भी 50 कोड़े मरवाए काजी। और ये बात काजी ने कही कि अगर तुमने अपनी जिस्म की नुमाइश इस तरह न की होती तो इसकी ख्वाहिशाते नफसानी भड़कते नहीं और उससे ये गुनाह होता नहीं। तो आप जब बेपर्दगी के साथ रहती हैं, और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह हमारी बहनों की इज्जत और आबरू को सलामत रखे, आपके साथ कोई मसला होता है तो आप भी उसके खतावार हैं। और वो तो हैं ही हैं, घर में माँ बाप भाई सब खतावार हैं।
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति। तुम में का हर एक चरवाहा है और चरवाहे से रेवड़ के बारे में पूछा जाएगा। बाप जिम्मेदार, भाई जिम्मेदार, मगर हमारा समाज बड़ा अजीब है। अब्बा रिक्शा चला रहे हैं, बिटिया के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, कभी पूछा कहां से आया? अब्बा मजदूरी कर रहे हैं, बिटिया 3000 का ड्रेस पहन रही। कभी भाई को तौफीक हुई कि मेरे अब्बा तो इतना कमाते नहीं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए, तेरे पास ये ड्रेस कहां से आया? बेगैरत हो गए हैं। गैरत पैदा कर, हया पैदा कर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर बहुत लुटाते हैं आप। ये जो हमारे समाज में बच्चियों में बहुत सारी गंदगियां पैदा हो गई हैं, उन वजूहात में एक वजह इकोनॉमिक भी है। खाने को नहीं मिलता, कदम बैठ जाते हैं, फितरत है, कता हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब 2 डेग, 3 डेग, 4 डेग, 5 डेग लंगर बनाते हैं, बांटते हैं। अरे 1 डेग लंगर बनाओ। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज को नजर करो, थोड़ा थोड़ा सबको तकसीम करो। 4 डेग लंगर का पैसा बचाओ और समाज में जो गरीब लोग हैं उन्हें दे दो कि ये सरकारे गरीब नवाज की ये मुकद्दस 6 तारीख छठी शरीफ का तोहफा तुम्हें दिया जाएगा। ये किरदार जब आप पेश करेंगे तब जाके हकीकी मानों में आप सरकारे ख्वाजा के सच्चे गुलाम कहलाएंगे। किरदार पेश करिए, कैरेक्टर पेश करिए, समाज बनाइए। और समाज मुसलमानों का नहीं, समाज बनाना है तो इस्लामी समाज बनाओ। आप कह रहे होंगे मैं अजीब बात कर रहा हूं। नहीं, मैं सही कह रहा हूं कि समाज मुसलमानों का नहीं, समाज इस्लामी बनाओ। इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मुसलमानों के समाज में शराब पी जाती है, जुआ खेला जाता है, औरतें बेहयाई का मुजाहरा करती, माँ बाप सताए जाते हैं, भाइयों का हक मारा जाता है, बहनों की हुकूक अदा नहीं किए जाते, औरतों पर जुल्म भी किया जाता है, बाप की नाकदरी की जाती है। ये चीजें मुसलमानों के समाज में हो सकती क्या हैं? मगर अल्लाह की कसम इस्लामी समाज में इनमें से किसी की गुंजाइश। इस्लामी समाज शराब की इजाजत नहीं देता, इस्लामी समाज जुए की इजाजत नहीं देता, इस्लामी समाज माँ बाप को सताने की इजाजत नहीं देता, इस्लामी समाज औरत को बेहया घूमने फिरने की इजाजत नहीं देता, इस्लामी समाज बेटियों के साथ नाइंसाफी का हुक्म नहीं देता, इस्लामी समाज पड़ोसियों का हक मारने की इजाजत नहीं देता। इसलिए मेरे भाइयों उठो और समाज मुसलमानों जैसा नहीं, इस्लामी समाज। जिस दिन तुमने इस्लामी समाज की स्थापना कर ली, जिसने तुमने इस्लामी किरदार के आईने में ढल के पूरा समाज इस्लामी समाज में रंग गया, अल्लाह की कसम उस दिन जमाना तुम्हारी ठोकरों पर, उस दिन जमाना तुम्हारी। जरा बनो तो, आओ तो मैदाने अमल, अमल तो करो। जवानों, बड़े हालात नागुफ्ताबे। आखिरी बात मैं कह रहा हूं, वक्त ज्यादा हो गया। हालात बड़े नागुफ्ताबे। ये जो यूरोपियन तहजीब में ढल के अपना सब कुछ खो रहे हो,
अल्लाह के वास्ते इससे बचा लो, बच जाओ बुराई, एक अच्छा समाज बनाओ। मुसलमान हो, मुसलमान बन के जियो और मुसलमान बन के मरो। और सच्चे मुसलमानों का आज भी बोलबाला है। जमीन के ऊपर थे तब भी था, जमीन के नीचे हैं तब भी है। सब कुछ होने के बावजूद आज भी न ख्वाजा की चादर रुकी है न गागर रुकी। और जो सब कुछ करवाते हैं ना, वही बारगाहे ख्वाजा में चादर भिजवाते हैं। उसकी भी यहाँ का कंप्यूटर कहता है ये गद्दी मिली है उन्हीं के सदके में, जिस दिन वो चाहेंगे ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए पुख्ता ईमान रखो अपने ख्वाजा पर, वो गरीब नवाज हैं और उन्होंने इस्लामी समाज हिंदुस्तान को दिया है, वही हिंदुस्तान की पहचान है। इसलिए इस्लामी समाज बनाओ, मस्जिदें आबाद करो, बच्चियों की हिफाजत करो। और नौजवानों, मैं आपसे आखिरी बात कह रहा हूं अपील के तौर पर कि अपने इन उलमा के दामने करम में आओ। अब तो तुम इतने बड़े मुफ्ती हो गए हो कि आशिक भाई अब इनसे पूछो तो ये 2G है, 3G है, 4G है, 5G है। अब इतने बड़े मौलाना है, सब कुछ ये यूट्यूब, नेट और फलाना ढिमाका, मुझे तो यादें नहीं क्या क्या है, उसी पे सब कुछ बन जाता है। ये जी है, वो जी। अरे अल्लाह की कसम, हम लोग जब बचपन में थे तो हम तो 2 ही दी जानते थे, या तो मौलाना जी या हाफिज जी, इसके अलावा कोई जी नहीं। तो जब तक के मौलाना जी और हाफिज जी था, तब तक के कोई बेटा बाप के सामने खड़ा होके सिगरेट नहीं पीता था। और जब से 4G आ गया है, बेटा धकाधक मसाला खा रहा है और सिगरेट पी रहा है। आओ इन उलमा की सोहबत में, खुद से समझने की कोशिश न करो। मुमकिन है तुम न कुरान समझ पाओ न हदीस समझ पाओ, बहक जाओ। कोई बात अगर तुमने देखी है न समझ में आए तो इन उलमा की खिदमत में आ जाए। इन्होंने पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का नूर मौजूद है, उससे इंशाअल्लाह ये तुम्हारी रहनुमाई करेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।